एक अहम खबर बताता हूं आपको। फिनलैंड स्वीडन को नेटो में शामिल करने की प्रक्रिया तेज। स्वीडन की पीएम फिनलैंड के राष्ट्रपति अमेरिका जाएंगे। 19 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात होगी। नेटो की सदस्यता को लेकर व्हाइट हाउस में होगी चर्चा। अब सवाल यह है निनाद सर कि ये कहा गया, खासतौर से स्टोल्टनबर्ग ये कह रहे हैं कि एंट्री ऑफ फिनलैंड वुड बी स्विफ्ट एंड स्मूथ। यूक्रेन के लिए आपने फिर ये नियम क्यों नहीं रखे? देखिए, यूक्रेन के लिए नियम इसलिए नहीं रखा था कि उस समय एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अचानक रशिया इतना बड़ा अटैक करेगा, या फिर अगर हम उल्टा देखें रशियन साइड से तो हो सकता है यही एग्जैक्टली चीज़ वो यूक्रेन में करना चाहते थे जिसको रशिया ने अटैक करके प्रीएम्प्ट किया। यहाँ पे सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं। फिनलैंड को अगर नेटो में जाता है और अब लग रहा है कि वो 100% जाएगा तो रशिया के ऊपर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाती है। एकदम साथ वाला नेबर नेटो पावर बनता है और फिनलैंड एक तरह से डिफेंसिव मैनूवर कर रहा है, क्योंकि अगर वो नेटो पावर नहीं बनता तो फिनलैंड के लिए थ्रेट है। आप वॉर में सेकंड गेस नहीं कर सकते इंटेंशन, आप सिर्फ कैपेबिलिटी पे जाते हैं और रशिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो फिनलैंड पे अटैक करे। तो अगर मैं फिनलैंड का होता तो मैं बिल्कुल यही चाहता कि मैं नेटो में जाऊं, पर पूरी वर्ल्ड के लिए अब खतरा बढ़ रहा है। क्या पुतिन अब अपनी वॉक द टॉक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं करेंगे? क्या वो कहेंगे कि हमारे लिए जो खतरा, जो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए तो ये न्यूक्लियर खतरा भी है, तो क्या अब वो कैलिनगार्ड और जगहों पे न्यूक्लियर वेपन्स लगाएंगे? क्या यहाँ पे फौज की जमावड़ी बढ़ेगी? मुझको ऐसा लग रहा है कि अब आप एक नया फ्रंट खुलता हुआ देखेंगे जिसमें वॉर हो या ना हो, वेपनाइजेशन जरूर होगा। वॉर हो या ना हो, वेपनाइजेशन जरूर होगा और दुनिया के लिए चिंता और बढ़ने वाली है। फिनलैंड में शायद जो लोग महसूस कर रहे हैं वो उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन दुनिया के लिए चिंता का सबब है। ये अभी तक की बातों का क्रक्स। निनाद सर की एक अहम खबर देखिए और ये खबर बताते हुए मैं जरूर आपको वापस स्टूडियो में ले चलूंगा, क्योंकि ये बात हो रही है सबसे खूबसूरत मुल्क जिसको दुनिया का कहा जाता है। कहते हैं जब किसी दुनिया में किसी खूबसूरत जगह की तुलना होती है या उसके बारे में उपमा देनी होती है तो कहा जाता है कि यार अमुक जगह तो इस धरती में एक दूसरा स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी सुंदरता, अपनी प्रॉस्पेरिटी जो बचा कर रखी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है उसकी न्यूट्रलिटी, उसकी तटस्थता। 1815 में आखिरी बार किसी तरह का युद्ध झेला था इस देश ने और उसके बाद केवल अपनी तटस्थता के दम पर अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता, अपनी संपन्नता और अपनी खूबसूरती को उसने बचाए रखा। वो स्विट्जरलैंड आज ये फैसला करता है कि हमको सोचना पड़ेगा। हालांकि वहां के संविधान में यह शामिल है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, लेकिन वहां पर एक बड़ा ग्राउंड स्वेल देखा जा रहा है लोगों के बीच में। यह धारणा बनती जा रही है कि अब ऐसे में हम कम से कम नैतिक और राजनैतिक रूप से तटस्थ रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड क्या कहता है? ये देश क्या कहती है? यहां की मानसिकता। स्विट्जरलैंड ने नेटो को लेकर स्टैंड बदला। स्विट्जरलैंड की रक्षा मंत्री, वहां की रक्षा मंत्री अब बना रही हैं इस बारे में एक रिपोर्ट, एक इंटरनल रिपोर्ट। नेटो युद्धाभ्यास में शरीक हो सकता है स्विट्जरलैंड, बगैर नेटो में शामिल हुए स्विट्जरलैंड की तटस्थता की भूमिका बदल सकती है। नेटो में औपचारिक रूप से शामिल हुए बगैर नेटो में जाकर मिल जाना, क्या यह भी एक तरीके से ऐतिहासिक बदलाव है क्या? और इसके मायने और इसके रिपरकशंस क्या होंगे उससे पहले देखिए सबसे नया दुश्मन, सीक्रेट एनिमी, इज दिस द रशियन डेस्टिनी? हम यही बात कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड सबसे नया दुश्मन हो सकता है क्या? नेटो की एक्सरसाइज में शामिल हो सकता है स्विट्जरलैंड? यह खबर बेहद महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया को इस पर गौर करने की जरूरत। स्विस फाइटर युद्ध अभ्यास में भेजे जा सकते हैं, स्विस फाइटर युद्ध अभ्यास में भेजे जा सकते हैं। यूक्रेन पर हमले से खौफ में है स्विट्जरलैंड और वहां के लोगों में धीरे धीरे ये भावना और बढ़ती जा रही है कि हमको यूक्रेन की मदद करनी चाहिए थी। हालांकि आपको यह मालूम होगा कि जर्मनी में जो वॉर इक्विपमेंट्स थे स्विट्जरलैंड के, उसको यूक्रेन ना भेजा जाए, ये कहा था स्विट्जरलैंड ने। लेकिन अब धीरे धीरे वहां के लोगों में यह भावना बढ़ती जा रही है कि हमको स्टैंड लेना चाहिए। नेटो में शामिल होने का ऑफर मिला था, नेटो में शामिल हुए बगैर हम उसके साथ युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। हालांकि यह बात और है कि लॉकहीड मार्टिन F-35A जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं पहले ही स्विट्जरलैंड लेता रहा है। अब जरा क्या वो कंट्रीज जिनको सदियों तक न्यूट्रल देखा गया है वो भी बदल रही हैं और अगेंस्ट रशिया जा रहे हैं? बैल सर देखिए, जो आपने पहले तो मैं बोलूं जो F-35
फाइटर की आपने बात करी, स्टेल्थ फाइटर है, लेटेस्ट फाइटर है वर्ल्ड का, और रेडार पे भी बहुत कम दिखता है, बहुत ही आधुनिक है। और ये उनके पास जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है ज्यादातर पश्चिमी देशों की मिलिट्री इक्विपमेंट है और रशिया की नहीं है। ये एक डिफरेंस है जो लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जो उस देश है उनके साथ। दूसरी चीज जो मेरी अपनी एनालिसिस कहती है, स्विट्जरलैंड तटस्थ रहेगा नाटो ना ज्वाइन करके, लेकिन जैसे On the papers. ऑन द पेपर्स, But not in reality. लेकिन फिनलैंड और स्वीडन जैसे पहले भी ले रहे थे युद्ध अभ्यास इनके साथ नाटो देशों के साथ, उसी तरीके से स्विट्जरलैंड भी युद्ध अभ्यास के अंदर जरूर जाएगा, ताकि कभी भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोई कोलिशन में उनको कभी इमरजेंसी में ज्वाइन करना पड़ता है, तो कम से कम इंटरऑपरेबिलिटी उनकी नाटो फोर्सेस के साथ हो, पश्चिमी देशों के साथ हो। तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे नाटो, वो तटस्थ रहेंगे, लेकिन कुछ नाटो देशों के साथ वो एक्सरसाइजेस। लेकिन सर वहां पर इस बारे में रिपोर्ट तैयार होने लगना, मन उस तरफ जाने लगना, दिमाग जाने लगना, ये भी तो एक बहुत बड़ा बदलाव का इंडिकेटर है श्याम सर। देखिए, ये जब भी कोई वॉर होता है तो इस तरह के फ्रंट्स खुलते हैं, और मुझे लगता है, मेरी जो समझ है, ये सब एक फ्लैंक्स खोलने का तरीका है। कोअर्सन एक्सरसाइजेस, फिर इन्वेजन, फिर सैंक्शंस, और फिर मिलिट्री कोअर्सन्स और कूटनीति, ये सब चलते रहती है। और ये सब जब फेल होती है तो कुछ नए फ्लैंक्स खोले जाते हैं। कीप से विड्रॉ करके ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न बॉर्डर पे लेके अपने को रीग्रुपिंग किया, तो रशिया ने अपनी प्लान बदली। अब उससे चारों तरफ से कुछ कुछ बताया जा रहा है कि अपनी थोड़ी डायल्यूशन करो, इधर से भी कोई आ रहा है, उधर से भी कोई आ रहा है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अंधेरी रात में स्टेशन से घर जाना हो पैदल और बहुत सारे कुत्ते मिले, अगर सभी को स्टोन मारोगे तो शायद घर नहीं पहुंच पाओगे, कोई हाथी मिले तो अलग बात है। तो पुतिन सोल्जर हैं, एक वाइज सोल्जर हैं, एक अच्छे पकड़ उनकी कूटनीति की है, और वो समझते हैं कि कब कहां कैसे रिएक्ट करना है। उन्होंने पोस्टरिंग बताई है, अगर जमावड़ा हुआ, अगर नाटो की फोर्सेस आई, तब वो देखेंगे। जिसको जहां ज्वाइन करना है करें, उनका ध्यान नहीं बट रहा, वो अपने ऑब्जेक्टिव पे चालू हैं। अमेरिका की फोर्सेस 1 लाख नाटो फोर्सेस जो है वो कमिटेड है यूरोपियन में, और अभी वो 10,000 से ज्यादा सफल कर रहे हैं। सबको पता है, ये 3 दिन 4 दिन पहले हुआ है। और अमेरिका ने जनवरी से, फरवरी में युद्ध शुरू हुआ, जनवरी से नाटो और बाल्टिक। मैं एक सवाल जरूर आप एक्सपर्ट के सामने रखना चाहता हूं सर, विशंबर सर, जनरल विशंबर, आपके पास भी यह सवाल लेकर आऊंगा कि यहां जिसको पहले करीब 2 साल पहले एनिमी नंबर 1 बनाया गया था, वो कहीं आउट ऑफ सीन दिखाई दे रहा है, बल्कि वो एक स्टेपल एनिमी दिखाई दे रहा है, और मेन एनिमी फिर से वो हो गया जो पहले कभी हुआ करता था कोल्ड वॉर के समय। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।